तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार। आवाज़ मिल पा रही दोस्तों? चलिए आवाज़ मिल पा रही तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभी समस्या हो जाती है आवाज़ की, है ना। चलिए मिल पा रही है। चलिए माइनस मार्किंग दोस्तों रहेगी, माइनस मार्किंग 1/4 आपकी रहेगी। और जितने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए जाएँ तो आप लोग बताइएगा लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा है। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया ज्ञान होना, भ्रम में होना, आंख किरकिरी होना या लज्जा दूर होना। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, कह रहे बी नंबर हो जाएगा, भ्रम में होना। दोस्तों यहाँ पर देखिए आंख खुलना मतलब होता है ज्ञान होना, क्या होना, ज्ञान होना। इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ इनमें से कौन सा बनेगा। चलिए नेकी करे दरिया में डाल लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से कौन सा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। एक बार हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, है ना, लाइव। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टू का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन देखिए बी नंबर यहाँ पर है राइट हो जाएगा, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन यहाँ पर जाएगा बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से कौन सा है। कह रहा है अपने आसपास की परवाह न करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों को ध्यान रखना, निकट के दोस्त को न देख पाना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जवाब आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ इनमें से कौन सा है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, एक होता है एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है किनारे लगना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है। किनारे लगना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देना है। चलिए तो किनारे लगना मतलब होता है किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा नदी नहीं। ऑप्शन पहला इसका राइट हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका जवाब पहला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा ए नंबर, किसी कार्य का समाप्त होना। बोलते हैं ना एक काम को समेट लीजिए फिर दूसरा कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला बनेगा। आगे बढ़िएगा, उथला शब्द का विलोम क्या होता है। उथला का विलोम पूछा गया है और उथला का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, कह रहे हैं छिछला होता है। अच्छा भैया, उथला का छिछला होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब बस यही दिन बाकी थे आप लोगों के देखने के लिए कि उथले का छिछला होता है। ये बताइएगा उथला और छिछला मतलब होता क्या है। जब आप पानी में जाएंगे या तालाब में जाएंगे या नहर में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो उथला मतलब ऐसी जगह होती है जहां पर पानी कम होता है, ठीक है, थोड़ा ऊंचाई होती है, तो उसे बोलते हैं उथला। और छिछला भी तो उसे बोलते हैं ना जहां पानी कम होती है, ऊंचाई होती है। तो ये तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पूछा गया है आपसे विलोम, और विलोम क्या होता है, उल्टा। तो उथला मतलब क्या हो गया, उभरा हुआ। उभरा मतलब यहां पर कह सकते हैं इसका उल्टा हो जाएगा गहरा। तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट हो जाएगा, उथला का गहरा होता है। इस क्वेश्चन में लगभग 50% लोग गलतियां करते हैं, आज नहीं हर एक क्लास में करते हैं। आज से 10 दिन बाद क्लास ली जाएगी तो भी गलती करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, स्वर्ग शब्द का विलोम इनमें से क्या है। स्वर्ग का विलोम बनेगा 7 नंबर में, स्वर्ग का होता है नरक। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वर्ग का नरक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, राग शब्द का विलोम इनमें से क्या है। राग का विलोम पूछा गया है, और राग का विलोम होता है क्या, अनुराग होता है, विराग होता है या असत्य होता है। क्या होता है, सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 जवाब दीजिएगा। कह रहा है राग शब्द का विलोम। चलिए राग, राग का वैसे तो द्वेष होता है ना, क्या होता है, राग का हम लोग द्वेष कह सकते हैं, या तो विराग कह सकते हैं, या तो ईर्ष्या कह सकते हैं, या तो नफरत कह सकते हैं। दोस्तों याद रखिए राग के जो विलोम होते हैं द्वेष, विराग, ईर्ष्या, नफरत, तो यहां पर इसका आंसर आपको बी लगाना है, अनुराग मत लगाइएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखो सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके हैं वो 2022 में क्वेश्चन पूछे हुए आपके लिए गए हैं। तो आप समझ लीजिएगा लेटेस्ट क्वेश्चन आपके हैं, और इनमें से भी गलती आपकी हो रही है तो थोड़ा समझ के चलिएगा और थोड़ा आराम से यहाँ पर जवाब देते चलिएगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम पूछा गया है। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है।
तो सूक्ष्म का विलोम यहाँ पर स्थूल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा छोटा कण, और स्थूल मतलब होता है जो मोटे मोटे कण होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है स्वाधीन शब्द का विलोम इनमें से क्या है? स्वाधीन शब्द का विलोम, स्वाधीन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वाधीन का होता है पराधीन। क्या होता है? पराधीन, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बन के आएगा, आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सन्मार्ग शब्द का विलोम इनमें से क्या है? सन्मार्ग का विलोम क्या बनेगा? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं और बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही छपे हुए आपको मिलेंगे दोस्तों। सन्मार्ग का विलोम इनमें से क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा कुमार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। याद रखिए, सन्मार्ग का शब्द का विलोम, तो यहां पर कुमार्ग हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, घृणा का विलोम क्या होता है? घृणा का विलोम पूछा गया है। तो भाई आप किसी से घृणा करते हैं तो भैया उसका प्रेम, इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों 13 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ का होता है अचल, गिरि भी होता है, अद्रि भी होता है, लेकिन अचला नहीं होता है, ये पृथ्वी का होता है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों कमल का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 देना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे, नीरज होता है, अरविंद होता है, यहाँ पर उत्पल होता है, यहाँ पर वारिद नहीं होता है। दोस्तों वारिद नहीं होता है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि वारिद होता है तो किसका होता है। हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है और ये भी बताया है जो दा लगा होता है किसमें लगा होता है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना है, वारिद होता है किसका होता है। जितने भी क्वेश्चन आज दिए जा रहे हैं कमेंट के लिए, आप सभी को कमेंट करना है, ताकि कल के क्लास में हम देखेंगे कि कितने लोग हैं जो सही जवाब दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों 15 नंबर में। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, लेकिन हिमकर नहीं होता है दोस्तों। हिमकर, हिमकर होता है चंद्रमा का होता है। किसका? चंद्रमा का होता है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है। हमने बताया था बादल के पर्यायवाची में लास्ट में दा होता है। क्या? दा होता है, मतलब जलद होता है, घन होता है ना, अब्र होता है, लेकिन तो यज नहीं होता है। क्या? यहाँ पर याद रखिए, तो यज नहीं होता है, जा तो लगा नहीं होता है, जा होता है पानी वाले में। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जा जो होता है वो कमल का होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि तोयज होता है कमल का। ठीक है, आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 17 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डी हो जाएगा चंचरी। दोस्तों बिजली का पर्यायवाची तड़ित होता है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है, लेकिन चंचरी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची दोस्तों 18 नंबर में देखिएगा, यहाँ पर अनिल होता है, समीर होता है, पवन होता है, अनल नहीं होता है। अनल नहीं होता है, अनल दोस्तों होता है आग का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख के पर्यायवाची को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। देखिए अच ही होता है, नयन होता है, द्रग होता है, लेकिन द्रगंब नहीं होता है। तो ये बताइएगा द्रगंब होता किसका है? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में द्रगंब होता है तो किसका होता है? दोस्तों द्रगंब होता है आंसू का। हमने पेट एग्जाम में आपको बताया भी था और एग्जाम में आया भी था। तो ये आंसू का होता है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। दोस्तों यहाँ पर देखिए तत्सम नहीं है कौन सा? चैत। जो चैत है ये तत्सम नहीं है। याद रखिएगा, चैत तत्सम नहीं है। यहाँ पर इसका तत्सम यहाँ पर कह सकते हैं कि चैत्र जो आपका है, यहाँ पर ता की जगह त्रा हो जाता है, तब तत्सम बनता है। तो इसका तत्सम चैत्र होता है। वहीं पर ज्येष्ठ, आषाढ़ और फाल्गुन आपके तत्सम है। याद रखिएगा, तो आपका चैत जो आपका है ये तद्भव है। ठीक है, ता का अगर परिवर्तन त्रा में कर देंगे तब ये तत्सम में आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? यहाँ पर देखिए 21 नंबर में, 21 की अगर बात किया जाए दोस्तों, नरक। नरक जो आपका दिया गया है यहाँ पर तत्सम नहीं है दोस्तों। याद रखिए, तत्सम में रा लगा दिया जाता है। तो ऑप्शन देखिए ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चलिए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यहाँ पर जवाब दीजिएगा।
चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है पुष्प दिया है, पुष्प दिया है, सुमन दिया है और प्रसून दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो पुहुप दिया है, पुहुप पुहुप जो आपका है तद्भव है दोस्तों, और इसका जो तत्सम होता है वो पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है 23 नंबर में। 23 की अगर बात कर लिया जाए तो नेह जो आपका है दोस्तों, ये आपका जो है तत्सम नहीं है, क्योंकि इसका तत्सम होता है स्नेह। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये इसका होता है स्नेह होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बन जाएगा राइट। ठीक है, आगे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? यहाँ पर तद्भव नहीं है, इसका मतलब है अब आपको यहाँ पर तत्सम को ढूंढना है। यहाँ पर तत्सम को अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखो दिया गया धरती, नेवला, नाच और दीपावली। दोस्तों यहाँ पर जो दीपावली है ना, ये शुद्ध आप शब्द आपका है, ये आपका तत्सम है दोस्तों, याद रखिएगा। यहीं पर अगर ये दिवाली लिखा होता, क्या दिवाली लिखा होता, तो ये यहाँ पर तद्भव हो जाता। लेकिन शुद्ध जो लिखा जाता है वो दीपावली, जो उसकी संस्कृत भाषा से आया है, इस कारण ये तत्सम आपका है, ना कि तद्भव है। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके एसएससी जीडी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, हर साल पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो मुश्किल से प्राप्त हुआ पर दुर्लभ कहते हैं, ऑप्शन सी नंबर इसका हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, दुर्लभ। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? 26 नंबर में तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका अवसरवादी, ऑप्शन डी हो जाएगा, अवसरवादी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी आरओ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? 27 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए भूगर्भवेता, क्या बोलते हैं? भूगर्भवेता, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िएगा, इनमें से कौन शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? 28 नंबर में। अरुण का समानार्थी दोस्तों क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य का सारथी भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कुमकुम भी होता है, लेकिन बिंबा फल नहीं होता है। क्या? बिंबा फल नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके एसआई एग्जाम में पूछा गया था। हमें रटा रहता है क्योंकि इतने टेस्ट पेपर सोल्व कराते हैं, जब एग्जाम होता है तब आपका पेपर को सॉल्यूशन करवाते हैं। तो ये आपके एसआई एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का समानार्थी क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर उच्च मतलब होता है टीला भी कहेंगे, श्रेष्ठ होगा, उठा भी होगा, लेकिन बड़ा शब्द नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, इनमें से कौन शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? कनक का समानार्थी नहीं है। चलिए भाई, ये आपके जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, कनक का समानार्थी पूछा गया है। चलिए भाई 30 नंबर जवाब दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं। यहाँ पर देखो, कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब होता है धतूरा, कनक का मतलब होता है गेहूं, है ना। कनक का मतलब अनाज भी होता है, लेकिन यहाँ पर मक्का नहीं होता है, याद रखिए मक्का नहीं आया होता है। ये जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होते हैं? चलिए, क्रिया के अलावा संज्ञा के, है ना, क्रिया के अलावा दिया है। तो दोस्तों 31 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कौवा के स्त्रीलिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा? चलिए, कौवा के स्त्रीलिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से कहा जाएगा? 32 नंबर। चलिए भाई 32 को ऑप्शन देखे आना शुरू हो गए हैं और जवाब आया है यहाँ पर आपका। चलिए देखिए 32 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, कौवा के पहले मादा लगाते हैं, ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री शब्द का लिंग पूछा गया है। चलिए यहाँ पर बताइए कब से चल रही है क्लास? भैया ये क्लास आपकी रात 8:30 बजे से आपकी हो गई है। पहले क्लास 8:50 से थी, लेकिन यहाँ पर क्लास में परिवर्तन कर दिया गया है, 8:30 बजे से क्लास आपकी चालू हो गई है। चलिए भाई, मंत्री शब्द का लिंग इनमें से क्या होगा? 33 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या होगा? उभय कहेंगे वैसे तो, है ना। अगर ऑप्शन में दिया गया है तो उभय, क्योंकि मंत्री में कोई स्त्रीलिंग भी हो सकता है और क्या यहाँ पर पुल्लिंग भी हो सकता है। लेकिन आपको ये तो आपको मालूम है कि यहाँ पर लिंग हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं। सही तो यहाँ पर आपके किए जाते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किया जाता है, लेकिन अपवाद के रूप में यहाँ पर उभयलिंग हो जाता है। ठीक है ना। आशीष यादव सर जी, मैं न्यू हूँ आपकी क्लास में और मेरा स्वागत नहीं करेंगे, तो भाई सबका स्वागत है।
न्यू है और ओल्ड है, सभी का स्वागत है, वेलकम है। चलिए, कह रहा है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में यहाँ पर होते हैं। 34 को ऑप्शन देना है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 34 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि स्त्रीलिंग में आपके होते कौन से हैं, तो स्त्रीलिंग में होते हैं छोटी ई और आपका बड़ी। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या है, मर्दाना, बुढ़ापा, है ना, और दिया गया है भेड़ा और विधुर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द दिया है ना, तो आपका भेड़ा शब्द आपका हो जाएगा भेड़ में भेड़ा, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में कितने वचन होते हैं। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए, हिंदी में वचन अभी अभी हमने बताया कि हिंदी में जो वचन होते हैं मात्र 2 ही होते हैं। एक तो होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मैं चलती थी में मैं का बहुवचन में से क्या होता है, बताइएगा। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन में से क्या बन जाएगा दोस्तों 37 नंबर में। तो यहाँ पर होता है हम, क्या बन जाएगा, हम, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब ये हो जाएगा। वेलकम है भाई, सभी का वेलकम है। यहाँ पर दिया इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है 38 नंबर में। ऐसा क्वेश्चन कल भी हमने सॉल्व कराया था कि यहाँ पर देखिए ई को हस्व स्वर करके अंतिम में क्या करते हैं, या लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। चलिए भाई बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाना है तो आप बताइएगा कि किस भाषा का प्रयोग प्रत्यय के रूप में करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो 39 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्या है, कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलंकत है। इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। एक शब्द आपको पकड़ने को मिल रहा होगा बार बार, यहाँ पर का है, का है, का है, का है। जब एक वर्ण बार बार आता है तो समझ लीजिएगा कि वहां पर आपका हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं, तो भैया सी मत दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत बार समझाया गया है कि यहाँ पर शब्दों को समझ कर हुआ चलना है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। इस दोहे में अलंकार पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या, आपसे दिया गया मन का, मन का, मन का। जब यहाँ पर शब्द अलग अलग जगह हों, है ना, एक जैसे हों, तो भैया एक शब्द का ये जो अर्थ है कहीं ना कहीं हर एक का अलग निकल कर आएगा। तो ऐसी जगह होता है क्या, यहाँ पर आंसर बताइए 41 नंबर में यमक अलंकार, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यमक अलंकार बनेगा। आगे बढ़िएगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों में या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ इनमें से क्या है। धर्म है क्या, तो धर्म यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, गुण को दर्शा रहा है, क्योंकि अलंकार पढ़ रहे हैं और अलंकार में यहाँ पर गुण की ही बात करेंगे, ना किसी महज की बात करेंगे, मजहब की बात करेंगे, ना ही धर्म की बात करेंगे। आगे बढ़िएगा कि तरनी तनुजा तमाल तरुआर बहुछाए, झुके कूल सोजल परसन तिहि मनहु सुहाए। यहाँ पर कह रहा है कि इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों समझने की बात है, क्वेश्चन को समझ कर चलेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों 43 नंबर में चलिए यहाँ पर देखें, दूसरी पंक्ति में है और दूसरी पंक्ति में है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मनव शब्द आपका लगा है कि नहीं लगा है, यहाँ पर मनव शब्द लगा है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है दूसरी पंक्ति। ऐसा क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा गया था। काफी लोगों ने जल्दीबाजी में पहला के हिसाब से तरन तंजा तर तमाल तरुआर सोचे कि चलिए अनुप्रास अलंकार लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया दूसरी पंक्ति में तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। एग्जामिनर थोड़ा बहुत घुमाना भी आप लोगों को जानता है। आगे बताइएगा, आमरण में कौन सा समास है, आमरण में कौन सा समास है। तो आमरण में आ जो आपका है उपसर्ग है, और जब उपसर्ग होता है तो उसमें होता है अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों 45 नंबर में। तो आप कहेंगे द्वंद्व में यहाँ पर दोनों सेम देखने में लग रहे हैं, एक प्रकार से ट्रिक होती है पहचानने की। तो दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों ही पद क्या हैं, प्रधान हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सूक्ति का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है। 46 नंबर दीजिएगा कि सूक्ति का सही संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा 46 नंबर में।
दोस्तों 46 का होता है सुधन उक्ति। यहाँ पर जो ऑप्शन है ए नंबर हो जाएगा सुधन उक्ति, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा 46 नंबर में। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। नरेश का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है? नरेश का सही संविच्छेद यहाँ पर 47 देना है। तो भैया यहाँ पर कहेंगे नर धन ईश, नर धन ईश नरेश बन गया ना। तो एक गुण संधि में है क्योंकि एक की मात्रा भी लगी है। ये पहचान आपको ट्रिक के माध्यम से बताई जा चुकी है। ठीक है ना। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो आनंद आएगा। इतने लोग जुड़े हैं क्लास में, शायद काफी लोग भूल गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हनुमान जी भूल गए थे ना, उनको याद दिलाना पड़ता है। तो भाई आप लोग जितने लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेगा। थोड़ा सा लगेगा नहीं, क्लास में सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है तथायों का सही संविच्छेद इनमें से क्या है? पहले वाले में एक ही मात्रा थी तो गुण संधि है। अब यहाँ पर अय की मात्रा है। अब आप बताइएगा कि जब अय की मात्रा होती है तो वहां पर क्या होता है? तथा धन एव, है ना, तथा धन एव, जो कि ऑप्शन यहाँ पर हो गया कौन सा? ए नंबर इसका राइट हो गया। और इसमें हो गई आपकी वृद्धि संधि। क्लियर है ना, वृद्धि संधि। आगे बढ़िएगा कि अत्याचार का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है? अत्याचार का संविच्छेद पूछा गया है। तो दोस्तों अत्याचार का होता है अति धन आचार। क्या? अति धन आचार, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसमें क्या है? स्वर संधि है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़िएगा। नाविक का संविच्छेद इनमें से कौन बनेगा? नाविक का संविच्छेद यहाँ पर पूछा गया है 50 नंबर में। चलिए क्या बनेगा भाई? 9 धन 1 बनेगा। 9 धन 1 कौन ऑप्शन है? यहाँ पर बी वाला है। बिल्कुल सही जवाब है 9 धन 1 इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन। इसमें अयादि संधि है। कौन सी है? अयादि संधि है दोस्तों। अयादि संधि यहाँ पर हो जाएगी क्योंकि अ की मात्रा लगी है, और जब अ की मात्रा के साथ कोई भिन्न स्वर लगता है तो आपके अयादि में होता है। अगला है उज्ज्वल का सही संविच्छेद। यहाँ पर बताना है उज्ज्वल का संविच्छेद क्या होगा 51 नंबर में। उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल, जो कि ऑप्शन यहाँ पर है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। व्यंजन संधि है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है दिगंबर का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला है उल्लंघन का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है? उल्लंघन का संविच्छेद दोस्तों 53 नंबर की अगर बात किया जाए तो उत्धन लंघन, है ना, डबल जब ला है तो यहाँ पर एक कत्ता हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधा, तो उत्धन लंघन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 54 नंबर में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है 54 नंबर में। चलिए यहाँ पर दिया गया है बाल पक जाने से कोई अनुभव नहीं हो जाता है। दोस्तों आपने देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि इसके बाल पक गए हैं, बहुत दिमाग लगाता है या बहुत पढ़ा लिखा है। ऐसा तो जरूरी नहीं होता है ना, कि बाल पक जाने से कोई अनुभव नहीं हो जाता है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला इसका बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे दें। क्या सही लग रहा है? लेकिन अगर बात किया जाए सी नंबर में, कृपया खुले पैसे दें, तो हमें ज्यादा बेटर लग रहा है। तो ऑप्शन सी नंबर है राइट कर दिया जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। चलिए 56 नंबर में। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। चिड़िया दाना दन 5 दाना, तो भाई 5 शब्द बेटर लग रहा है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर बताइएगा भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए गए हैं, या भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया है। क्या बताएंगे? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा किया गया है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है यहाँ पर 58 नंबर में। तो देखो दिया गया है बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। बतखों के झुंड के नहीं लगेगा, यहां से गलत हो गया। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा थे, ये गलत हो गया। बतखों का झुंड पानी तैरते हैं, ये गलत हो गया। ऑप्शन देखिए पहला यहाँ पर है राइट हो गया है। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य की अगर बात किया जाए 59 नंबर में, तो नदियों के पानियों नहीं होता, क्योंकि पानी का बहुवचन पानी ही होता है। तो यहाँ से इसको हवा किया, इसको बौखा कर दिया। अब यहाँ पर आपका बचा है सी या तो डी। कह रहे नदियों के पानी से सिंचाइयां, तो दोस्तों सिंचाइयां नहीं होता सिंचाई, तो ऑप्शन देखिए डी वाला राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। अगला है आदमी बनना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा है? आदमी बनना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 60 नंबर में? तो आदमी बनना मतलब होता है यहाँ पर अच्छा व्यवहार सीखना। अच्छा व्यवहार सीखना मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो दोस्तों रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 61 है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कुल मिला के आज की इस वीडियो में हमने 3 से 4 क्वेश्चन दिया है।
तो आप लोग कमेंट किस प्रकार से करेंगे, ऑफलाइन कमेंट करना है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।